अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम किसी जॉब से रिलेटेड जो है वो बात नहीं करने वाले, बल्कि आज की वीडियो में हम उस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू आप टेस्ट वगैरह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे ये कमेंट करते हैं कि हमें जो है वो वेबसाइट्स ओपन नहीं हो रही, या फिर जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा। तो हर एक वेबसाइट्स का जो है वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं उनका ये क्राइटेरिया होता है कि आप पहले उनका जो है वो पोर्टल बनाएं, देन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही जो है वो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम तो जो है वो आप जो है वो पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हम चलते हैं। लेकिन वेबसाइट जो है बेसिकली वो क्या है, एनटीएस जो है वो वेबसाइट है। ठीक है, एनटीएस एक ऐसी वेबसाइट है जो कि थ्रू जो है वो पाकिस्तान में जो है वो टेस्ट लेती है, चाहे वो टीचर्स के टेस्ट हों, चाहे वो किसी कंपनी के बारे में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी अदारे से रिलेटेड हो। एनटीएस एक ऐसा अदारा है जो कि टेस्ट लेता है, जो कि टेस्ट कंडक्ट करता है। देन उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। सम टाइम इंटरव्यूज जो है वो एनटीएस में नहीं होते, जस्ट टेस्ट होता है और देन आपको जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। तो एनटीएस जो है वो एक ऐसा अदारा है, एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर जो है वो पोर्टल बनाना कुछ लोगों को नहीं आता। तो इसी के बारे में जो है वो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ कि एनटीएस पर बेसिकली पोर्टल बनाते कैसे हैं, स्टूडेंट पोर्टल बनाते कैसे हैं। तो आप जो ये सवाल करें कि हमें जो बनाने का फायदा क्या है, तो बनाने का फायदा ये है कि एक तो आपको अप्लाई करना आसान हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपकी एनटीएस के पोर्टल में चली जाएंगी। देन जब भी उसमें कोई जो है वो जॉब्स आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, आपने वहीं से जो है वो उस जॉब को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं आपने उस पर लिखना, सिर्फ एक या दो इंफॉर्मेशन होती है कि आप एक तो ये इंफॉर्मेशन होती है कि आप जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई है, आप नहीं है तो आपने नो कर देना है, अदरवाइज आपने येस कर देना है। ठीक है, देन आपका वो जो है वो एरिया पूछते हैं कि किस एरिया में आप जो है वो टेस्ट देने में आसानी समझते हैं। ठीक है, आपने अपना वो एरिया सेलेक्ट कर देना। देन ये दो आपने चीजें सेलेक्ट करनी है और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आप जितनी चाहें उतनी जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आप अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमने गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद हमने लिखना है एनटीएस स्टूडेंट पोर्टल, एनटीएस स्टूडेंट पोर्टल, एनटीएस कैंडिडेट्स पोर्टल, या फिर जो है वो एनटीएस अकेला लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपको कुछ बता दूं कि एनटीएस जो है वो स्टैंड किसे करता है, एनटीएस जो है वो स्टैंड करता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस से। इसको हम जो है वो अगर लॉन्ग में बोलना चाहिए तो नेशनल टेस्टिंग सर्विस भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमनली एनटीएस यूज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनटीएस स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, एनटीएस स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है, आपके सामने डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स आना शुरू हो गए हैं जो कि एनटीएस से रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एनटीएस स्टूडेंट पोर्टल। अब इसको क्लिक आउट करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी जो है वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ आपके सामने ये देखें, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो हैं वो वेबसाइट्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं जो आपने दिया है, आपने जो है वो टेस्ट दिया है एनटीएस के थ्रू, आपका रिजल्ट भी वहीं पे आ जाएगा। आपको कहीं से जो है वो बाहर से करवाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो लॉगिन है। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, आप फर्स्ट ले लें किसी भी वेबसाइट के साथ आप जो है वो चले जाएँ, आपने बनाना तो वहाँ पर जाकर अपनी आईडी ही बनानी है। ठीक है, तो आप जो पहले है मेरे सामने आ रही है कैंडिडेट्स लॉगिन एनटीएस। ठीक है, इसको हम क्लिक आउट करेंगे, देखते हैं किसके ये सामने हमारे जो है वो पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होता है। ठीक है, यहाँ उन्होंने कहा है कि लॉगिन करें। लॉगिन का आप लोगों को पता है कि लॉगिन हमेशा तब करते हैं हम जब हमारा पहले से ही उस पर अकाउंट बना हुआ हो। अब हमारा यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो लिखा हुआ आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करें। हम साइन अप पर जो है वो क्लिक करेंगे, आना है, आने के बाद साइन अप कर देंगे। इस तरह का आपके सामने कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ पेज जो है वो ओपन होगा, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी हुई होगी उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं और हम जो है इसको फिल आउट करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने मांगा है वो कहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका नेम क्या है, आपका नेम आयशा है, आपका नेम जो है वो कुछ और है। देन आप उसको लिख सकते हैं, आयशा है, आयशा मजीद है, तो आप जो है वो आयशा अपना फर्स्ट नाम लिखेंगे और लास्ट नेम जो है वो मजीद लिखेंगे। अरफान अकरम है तो आप जो है देन फर्स्ट नेम आपका अरफान होगा, लास्ट नेम आपका अकरम होगा। ठीक है, तो हम जो है वो फर्स्ट नेम जो है वो हम लिखेंगे आयशा। ठीक है, और सेकेंड नेम मैं लिखूंगी, ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है। देन उन्होंने पूछा है कि सिलेक्ट करें ऑप्शन, आप पाकिस्तानी हैं या फॉरेनर हैं।
तो फॉरेनर भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि पाकिस्तानी ही सिर्फ इसके लिए करेंगे। तो आप अगर पाकिस्तानी है तो वहां पहले से लगा हुआ है, अगर नहीं है तो आप जो है वो फॉरेनर पर आ जाएंगे तो वो देन हो जाएगा। देन वो आपसे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा। आप पाकिस्तानी है तो आप इस पर जो है वो कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपका CNIC, आपका जो है वो CNIC या फिर जो है वो आपका B फॉर्म जो है वो लिखे अपना। जो लोग ऐसे बच्चे जिनका अभी तक जो है वो CNIC नहीं बना, वो 18 साल के नहीं हुए या 18 साल के हो गए हैं, कुछ लेजी हैं इस वजह से नहीं बनाया, तो उनका जो है वो B फॉर्म है, तो वो बे फॉर्म जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो वो अपना उसका जो नंबर होता है वो अपने लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो आपका बे फॉर्म का नंबर होता है वही आधा दिन आपके CNIC पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ अपने जो है वो CNIC नंबर, अगर तो आप 18 से जो है वो अबव हैं तो आपने अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैश, ठीक है। जैसे कि हम जो है वो लिखते हैं 33 जो है वो 333 और 3 इसके बाद जो है वो डैश लगा देते, तो यहाँ डैश नहीं लगाना। आप लगाएंगे भी तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने देन अपना जो है वो नंबर लिख देना है, जो भी आपका जितने भी डिजिट्स का जो है वो अपना है CNIC नंबर लिख देना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि नोट प्लीज यूज योर ओन CNIC नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा आप अपना ही इस्तेमाल करें रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि देन जब आपका टेस्ट होगा तो वो उसी के हिसाब से जो है वो आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। प्लीज मेक, और टेस्ट भी लेंगे। देन आप जब जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, तो आपको अपना CNIC तो लेके जाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पर काफी जो है वो डिफिकल्टीज हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर योर CNIC इज करेक्ट, अपने करेक्ट अपना ही लिखना है और करेक्ट लिखना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि CNIC फोन नंबर एंड ईमेल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपने जब इसकी रजिस्ट्रेशन कर ली है देन आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मोबाइल नंबर, अपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो लिखते हैं, यहाँ से कहीं भी जो है वो लीक नहीं होता, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है वो नोट में लिखा हुआ है कि SMS ऑन पोर्टेड नंबर आर रिस्ट्रिक्टेड देयरफॉर प्लीज रजिस्टर्ड पोर्टेड सेल बाय सेंडिंग SMS। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि अपना जिस फोन का आपने जिस अपनी सिम का नंबर दिया, जिस मोबाइल में वो सिम चलती है वो आपकी रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। और आजकल तो सारे फ़ोन ही जो है वो बेसिकली रजिस्टर हैं। तो आपने क्या करना है, अपना नंबर, मोबाइल नंबर इसमें दे देना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो आपको जो है वो विद इन सेकेंड्स 30 या 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको जो है वो एक कोड मिलेगा। वो कोड देन आपने जो है वो इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर इस तरह से लिखूंगी 0300 और इसके बाद 259, ये मैं रैंडमली नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने रैंडमली जो है वो नंबर लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने नंबर लिख दिया। जब आप इसको जो है वो इंटर करेंगे तो आपके सामने वो एक जो है वो और हम कह सकते हैं कि जो है वो डैश बॉक्स जो है वो शो होगा, उस पर आपने जो कोड आपको आएगा वो आपने इस पर लिख देना है, ठीक है। देन आपको जो है वो लिखे देंगे नीचे कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आपने जो है वो ये लिखा है, तो ये मैंने रैंडमली नंबर लिखा था, पता नहीं किसी को चला गया है। तो अच्छा जी, तो यहाँ हमने जो है वो ये नंबर लिखा था तो मुझे आ गया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि आपने वेरिफिकेशन कोड लिखे। जब आप नंबर लिखेंगे जिस तरह का आपके सामने जो है वो डैश बॉक्स आएगा, तो आपको जो कोड आपके मोबाइल पर आएगा वो आपने लिख देना है, ठीक है, आपने लिख देना है। और अगर नहीं आया तो आप यहाँ से जो है वो रीसेंड कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका देखें, ईमेल का है। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लगा देनी है। सेम प्रोसेस होगा, आपको जो है वो सेम मैसेज जाएगा और आपने जो है वो अपना मैसेज इस पर जो कोड होगा मैसेज में वो यहाँ जो है वो कर देना है, ठीक है। कोड कर देना है। इसके बाद आपने पासवर्ड रखना है अपना, कोई जो है वो स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो रखें, यूज़ करें। हमेशा जब भी आपका करते हैं तो ये आपको गूगल जो है वो एक पासवर्ड जब वो सजेस्ट करता है, कभी भी ये मत रखें, ठीक है। अपना जो है वो खुद का पासवर्ड रखें, अगर आपको याद नहीं जाता तो उसको लिख के रख लें, ठीक है। इसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड करना है। ये सारे काम करने के बाद आपने कर देना है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। देन आपने जो है वो क्या करना है, साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप करेंगे तो आप जो है वो इसके पोर्टल पर चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हम जो है वो पोर्टल पर जाते हैं। ये हम आ चुके हैं पोर्टल पर। जब आप इसको जो है वो साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी हुई हैं। ये सारी आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर फीड होती जाएगी। अप्लाइड एप्लीकेशन जितने आपने अप्लाई की हैं वो यहाँ काउंटिंग होती रहेगी। रिजेक्ट जितनी हुई हैं वो यहाँ हो जाएगी। फ़ी अनपेड जितनी आपने की होगी वो यहाँ होगी। फ़ी पेड जितनी की होगी वो यहाँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ समझ लेते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें समझने वाली हैं। डैशबोर्ड जो है वो यही है, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम प्रोफाइल व्यू, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो प्रोफाइल आ जाएगी, जो भी इतनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी वहाँ पर होगी। ठीक है, इसके बाद है अपडेट फाइल, आप यहाँ से अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल को, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माई एप्लीकेशन, जितनी भी आपने जो है वो सेंड की होंगी एप्लीकेशन जो है वो दी होंगी, तो वो यहाँ आ जाएंगी एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन में। इसके बाद आ जाएगा ओपन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने जब आपने कोई भी इसमें से देखनी है क्या नई जो है वो इसमें एप्लीकेशन आई हैं, क्या नई जॉब्स आई हैं, आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद डायरेक्ट ओपन एप्लीकेशन पर आ जाना है। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो डिफरेंट जॉब्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपने इसमें से जिसके साथ भी कंटिन्यू करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास सबसे नीचे जो आ रही है सारे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे जो है वो आ रही है वो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की है। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी और ये यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ इसमें जो है वो 2 पोस्ट थी, साइकोलॉजिस्ट की थी और जूनियर क्लर्क की थी। ठीक है, ये सामने जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ में इसके जो वो सबमिशन डेट भी उन्होंने लिखी हुई है, जो कि 10 जनवरी 2023 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके जो है वो अप्लाई कर देंगे। जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके सामने कुछ जो है वो 2 ऑप्शंस जो है वो आएंगे। तो सबसे पहला जो है वो आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कहा कि आप जो है वो यहाँ लिस्ट से जो है वो इसको सिलेक्ट करें। उन्होंने पूछा कि आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो और आप प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हम इसको करेंगे तो हमारे सामने येस और नो का होगा। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं देन येस करें, और अगर आप नहीं हैं तो नो करते। मैं तो नहीं हूँ तो मैं नो करूँगी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि टेस्ट सिटी क्या है। टेस्ट सिटी आपको कौन सा आपको जो है वो नज़दीक जो है वो पड़ता है। ठीक है, चेक कर लेंगे इसकी लिस्ट। इनकी लिस्ट में है लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो मैं जो है वो लाहौर करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा नज़दीक लाहौर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे भी सिलेक्ट 2 है, आपको 2 प्रायोरिटीज़ जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ भी सेम है, आप देन कोई और सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो मुल्तान करूँगी क्योंकि मुल्तान और लाहौर जो है वो हमें नज़दीक पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ इसके बाद मैं करूँगी अप्लाई पे। जब आप अप्लाई पे करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है वो आ गया है। उन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लगानी है। प्रोफाइल फोटो लगानी है अपनी CNIC फ्रंट फोटो लगानी है, अपने फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, प्रोविंस डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रिलीजन फील्ड्स लिखनी है जो कि रिक्वायर्ड है इनको, और आपने जो वो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट होंगी देन आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो डायरेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। आपको कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई जो है वो टेंशन नहीं होगी, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो है वो सारी जो है वो डिटेल्स थी, हर चीज़ मैंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताई है। तो मेरी वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।